पहले प्रिपरेशन रिलेटेड डिस्कशन करते हैं एंड एट द एंड आई विल कवर वेदर 3 months इज इनफ फॉर योर कैट प्रिपरेशन और नॉट। शुगर कोट नहीं करूंगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, आप बहुत कंफर्टेबली 99 परसेंटाइल ले आओगे, बट लेट्स कीप दैट डिस्कशन फॉर द एंड। पहले इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट आर द टॉपिक्स यू नीड टू फोकस ऑन, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज, व्हाट योर डेली प्रिपरेशन प्लान शुड लुक लाइक एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन द लास्ट 3 months। एंड फाइनली एट द एंड वी विल कवर इज 3 months इनफ फॉर कैट प्रिपरेशन और नॉट। पहले आप सिलेबस देख लो। क्वांट में 5 ब्रॉड एरियाज होते हैं, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। एक होता है अरिथमेटिक जिसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद है नंबर सिस्टम, उसके बाद आता है ज्योमेट्री एंड फाइनली देर इज मॉडर्न मैथ्स। तो ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो फॉर द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। बट जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आप लास्ट 3 months में यू डेफिनेटली हैव टू कवर, वो होते हैं अरिथमेटिक, कंप्लीट अरिथमेटिक यू हैव टू कवर फॉर श्योर। मे बी आप कुछ टॉपिक्स लाइक एक्सक्लेटर्स, क्लॉक्स वो सब छोड़ सकते हो, दैट इज फाइन, बट बाकी सारे टॉपिक्स आपको अरिथमेटिक में करने हैं। अलजेब्रा में ऑल्सो यू हैव टू कवर एवरीथिंग। अगर मैं फोकस एरियाज बता दूं तो लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो होते हैं एंड फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये चीज़ें तो डेफिनेटली आपको करनी है, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी आप अलजेब्रा भी कंप्लीट कवर करो। उसके बाद ज्योमेट्री में यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स दीज आर 2 एरियाज दैट यू नीड टू कवर। नंबर सिस्टम में अगेन यू नीड नॉट कवर एवरीथिंग, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स आपको कवर करना है। एंड मॉडर्न मैथ्स में आप बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है किसी भी टॉपिक में। आप अगर बस अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा भी सॉल्व करके आते हो ना, एंड इफ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द कैट पेपर, आप फिर भी 90 परसेंटाइल के ऊपर ले आओगे क्वांट में। सो दैट इज अ मैजिक ऑफ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। काफ़ी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन टॉपिक्स का, दैट्स वाई अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में आप ज़्यादा फोकस करो। बाकी टॉपिक के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बेसिक्स पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, बट डोंट गो डीप इन टू देम। मतलब आपको लेवल 2 लेवल 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई प्रॉब्लम आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। अब बाकी अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में आपका फोकस होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 months। उसके बाद डीआईएलआर में ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप प्रिपेयर करोगे बाय सॉल्विंग डीआईएलआर सेट्स। आप थ्योरी बस लिमिटेड टॉपिक्स के ही पढ़ोगे बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम नाउ। सो आप थ्योरी पढ़ोगे फॉर रैंकिंग एंड मैट्रिक्स क्वेश्चंस, अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम एंड रीजनिंग एंड पजल्स। एंड दैट थ्योरी शुड नॉट टेक यू मोर देन 2 weeks टू कवर। आप बस थ्योरी पढ़ो, उसमें से 2-3 एग्जाम्पल सेट सॉल्व करो एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द डीआईएलआर सेट्स। कैट लेवल के डीआईएलआर सेट्स आपको सॉल्व करने हैं। मे बी अगर कुछ टॉपिक्स आपका बहुत वीक है, फॉर एग्जांपल आपको इंटरप्रिटेशन, एक बार चार्ट दे दिया गया है एंड आपको वो इंटरप्रेट करना भी नहीं आता है, देन प्रॉब्ली यू नीड टू गो इनटू द बेसिक्स एंड आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सीधे जाके कैट लेवल डीआईएलआर सेट सॉल्व करना शुरू करो एंड आई विल टेल यू इन द प्रिपरेशन प्लान हाउ यू विल गो अबाउट दैट। इसके बाद वर्बल सेक्शन के लिए कुछ ये टॉपिक्स होते हैं एंड इनमें से आप बस पढ़ाई करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आप मोर एंड मोर आरसी सेट सॉल्व करते जाओगे। थ्योरी उसकी मैक्सिमम इट विल टेक यू 1 week टू कवर द एंटायर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्योरी। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो जाए तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। पैराजम्बल्स के लिए मैक्सिमम मेरी एक वीडियो है, बहुत पुरानी है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट दैट कवर्स एवरीथिंग। बस कुछ कॉन्सेप्ट्स ही आपको जानने होते हैं, ओपनिंग सेंटेंसेस, मैंडेटरी पेयर्स एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस के आपको कॉन्सेप्ट जानने होते हैं। आप वो एक वीडियो जाके देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड दैट विल कवर योर थ्योरी। एंड बाकी आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मॉक सेक्शनल्स दैट इज मोर देन इनफ। एंड आपका फोकस कंप्लीटली रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी चीज़ें की थ्योरी आप टच भी नहीं करोगे। एंड अब आ जाते हैं क्विकली रिसोर्सेज में। एंड मैंने, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। आप कोई भी टॉपिक जाके, स्पेशली क्वांट्स की अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, आप जाके यूट्यूब पे लिखो, उस टॉपिक का नाम लिखो एंड उसके लास्ट में लिख देना कैट प्रिपरेशन। जो भी टॉप आपको वीडियोस मिलते हैं, ऑब्वियसली दोज आर मोर लाइक्ड वीडियोस, तो आप वहाँ से जाके थ्योरी पढ़ लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई होगी, इवन इफ इट्स अ 3 or 4 year ओल्ड वीडियो देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली फाइन। तो आप यहाँ से अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो, स्पेशली फॉर क्वांट्स। एलआरडीआई के लिए भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल। आप अगर सीधे सेट सॉल्व करके भी सीखते हो देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड आरसीज के लिए तो आपको थ्योरी पढ़नी ही नहीं है। यू कैन यूज दिस वन पर्टिकुलर बुक, जीमैट मैनहट्टन, वहाँ से जितनी थ्योरी कवर करते हो इट्स कंप्लीटली फाइन। उसको छोड़ के यू डोंट नीड टू कवर अ लॉट
ऑफ थिंग्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा RC सेट्स प्रैक्टिस करने हैं. एंड क्वांट के लिए यू कैन यूज़ दीज बुक्स. देयर इज निश्चित के सिन्हा, सर्वेश वर्मा का एक बुक है, आप वो सब यूज़ कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट DILR के लिए कोई आपको स्पेसिफिक बुक नहीं चाहिए. इट्स द पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर मॉक पेपर्स जो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन. एंड अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो एंड यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस मटीरियल, देन यू कैन ऑल्सो गो टू आवर पोर्टल MBA सर्कल. वहाँ बहुत सारे RC सेट्स, बहुत सारे DILR सेट्स एंड क्वांट के प्रॉब्लम्स भी अपलोडेड है. ओनली थिंग इज क्वांट एंड DILR में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू फिगर आउट. बट इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर DILR, कैट लेवल DILR सेट्स या फिर उससे भी डिफिकल्ट DILR सेट्स एंड एट द सेम टाइम क्वांट क्वेश्चंस एज वेल, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. बट अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फोकस ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मटेरियल एंड देयर क्लासेस ओनली, बिकॉज वो जितना मटेरियल कवर करते हैं दैट विल बी होलिस्टिक. एंड वर्बल हो या फिर DILR हो या फिर क्वांट हो, आप वो कोचिंग मटेरियल फॉलो करो एंड डोंट गो फॉर एनी बुक एज वेल. आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ से भी फ्री मॉक्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है यहाँ वहाँ से, आप वो सब कर सकते हो. बट डोंट गो फॉर थ्योरी सेक्शन ऑफ एनी बुक या फिर डिफरेंट रैंडम यूट्यूब वीडियोज में मत जाओ. जस्ट फोकस ऑन व्हाट योर कोचिंग इज टीचिंग यू. एंड अगर आप लास्ट 3 मंथ्स में कोचिंग लेके प्रिपेयर करना चाहते हो, आपने अभी तक कोचिंग नहीं ली है बट लास्ट 3 मंथ्स में यू वांट टू गिव योर एवरीथिंग, देन देयर इज अ गुड न्यूज एज वेल फॉर स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स जिनको दिन में टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज iQuanta इज लॉन्चिंग देयर कैट फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें आप नाइट आवर्स में स्टडी कर सकते हो, नाइट आवर्स में क्लासेस अटेंड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर क्लासेस. ये क्लासेस 12 to 2 AM कंडक्ट की जाएंगी सो दैट एनीवन कैन अटेंड दिस, एंड दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द क्रैश कोर्स दैट विल बी स्टार्टिंग मिड September. एंड अगर आप ऑलरेडी फुल कोर्स में एनरोल्ड हो विद iQuanta, देन ये क्लासेस आपके लिए ऑब्वियसली फ्री रहेंगी. यू कैन अटेंड दिस एंड यू कैन यूज दिस एज अ रिविजन अलॉन्ग विद योर फुल कोर्स. अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन, बिकॉज द एंटायर सिलेबस इज गोइंग टू बी completed in less than 100 days. Along with basic to advanced level modules, you will also get access to 24/7 doubt solving, free access to the crash course and AI based mock test series as well. पहला मॉक iQuanta का बिल्कुल फ्री है, सो आप वो जाके डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बाकी मॉक टेस्ट अगर एक्सेस करना है, दिस पर्टिकुलर कोर्स विल गिव यू एक्सेस टू ऑल देयर मॉक्स एज वेल, सो दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी कैट एस्पिरेंट टू प्रैक्टिस. इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे शॉर्टकट मॉड्यूल्स की क्लासेस भी रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय इंद्रजीत सर ऑफ iQuanta, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर परसेंटाइल इन योर फाइनल डेज. एंड एक और चीज़ है, अगर आप iQuanta के स्टूडेंट हो एंड आप 100 परसेंटाइल लाते हो कैट 2025 में, देन इंद्रजीत सर इज गोइंग टू गिफ्ट हिज फर्स्ट कार Jaguar XJL टू द 100 परसेंटाइलर. दैट्स अ कार वर्थ आई थिंक 2 crore. सो वो कार गिफ्ट की जाएगी फॉर द कैट 100 परसेंटाइलर फ्रॉम iQuanta. लास्ट ईयर iQuanta से 500 plus students had scored 99 percentile and more than 800 students had been admitted to top B schools. So अगर आपको इस बैच का लिंक चाहिए, I'll put it in the description as well as in the pinned comment. And also if you want to access the free CAT resources from iQuanta, then उनका WhatsApp ग्रुप भी है. मैं उस WhatsApp ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा. You can access it from there. इसके बाद आपकी डेली प्रिपरेशन प्लान पे आ जाते हैं. How your daily preparation plan should look like for each of the 3 sections. अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो अभी कैट प्रिपरेशन, देन आई वुड सजेस्ट मिनिमम आपको 6 आवर्स देना पड़ेगा इफ़ यू रियली आर टारगेटिंग अ वेरी हाई परसेंटाइल. अगर आप कम परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, मे बी लाइक 85-90 परसेंटाइल, यू आर हैप्पी विद दैट, देन प्रॉबेबली यू कैन गिव अ लिटिल बिट लेस, बट 6 आवर्स के ऊपर ही आपको देना पड़ेगा इफ़ यू आर टारगेटिंग अ वेरी हाई परसेंटाइल. 95 एंड ऊपर अगर परसेंटाइल टारगेट करते हो. एंड 6 आवर्स में हाउ यू स्प्लिट योर टाइम इज मंडे टू फ्राइडे. मान लो आप 6 आवर्स दे रहे हो फॉर योर थ्योरी सेक्शन एंड एवरीथिंग. 3 आवर्स उसमें जाएगा आपका क्वांट सेक्शन पे, एंड अनदर 3 आवर्स जाएगा आपका DILR एंड वर्बल पे, विच इज़ 1.5 आवर आप स्प्लिट कर सकते हो DILR और वर्बल पे. या फिर आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो 3 आवर्स ऑफ क्वांट एंड 3 आवर्स ऑफ DILR फॉर 3 days a week एंड 3 आवर्स ऑफ क्वांट एंड अनदर 3 आवर्स ऑफ वर्बल फॉर 2 days a week. सो मंडे टू फ्राइडे आपका ये प्लान हो सकता है. मंडे टू वेडनेसडे आपने क्वांट एंड DILR पढ़ा, एंड थर्सडे फ्राइडे आपने क्वांट एंड वर्बल पढ़ा, एंड सैटरडे संडे हैज टू बी फॉर योर मॉक्स एंड सेक्शनल्स. नो मैटर हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, आपको मॉक्स देना शुरू करना ही होगा. सिटिंग फॉर 2 hours is itself a challenge these days. 40 minutes of verbal, then 40 minutes of DLR and then 40 minutes of quant. इस तरीके से कैट कंडक्ट किया जाता है. इट्स नॉट दैट आपने थ्योरी पढ़ लिया ना, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया आधे घंटे, उसके बाद आप इधर उधर थे एंड देन हाफ एन आवर लेटर यू स्टार्टेड सॉल्विंग अगेन. उस तरीके से आप कैट एग्जाम नहीं देते हो. 2 hours you have to sit in one place, constantly use your brain continuously for those 2 hours. उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, एंड दैट्स व्हाई यू
you have to start practicing mocks. एग्जाम में सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग कंपेयर टू उस बुक्स किसी बुक से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना. दैट्स वाई मॉक्स की प्रैक्टिस शुरू करो. एवरी सैटरडे संडे यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक्स. अगर आप बेसिक से थोड़े ऊपर में चले गए हो देन आई विल सजेस्ट यू आप 2 मॉक्स प्रैक्टिस करो एवरी सैटरडे संडे. सैटरडे अटेम्प्ट अ मॉक, उसके बाद उसको एनालाइज करो. मे बी 3 आवर्स 2 आवर्स आपका उस मॉक में गया, 3 to 4 आवर्स आप उसको एनालाइज करोगे. देन संडे यू वुड गिव 2 आवर्स अगेन ऑन अ मॉक एंड 3 to 4 आवर्स आप उसको भी एनालाइज करोगे. मेक श्योर आप उन मॉक्स को एनालाइज भी करते हो बिकॉज विदाउट द एनालिसिस जस्ट अटेम्प्टिंग द मॉक्स डज नॉट मेक एनी सेंस. एंड द सेम डे यू कैन गिव अनदर 1 or 2 आवर्स फॉर रिविजन एज वेल. ट्राई करो वीकेंड्स में टू एक्सटेंड योर स्टडी आवर्स टू 8 आवर्स. अगर आपको अच्छी परसेंटाइल चाहिए देन ऑब्वियसली आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा अपने लिमिट्स को. तो आप आज ट्राई करो रिवाइज करने का वट एवर यू हैड स्टडीड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. एंड प्रैक्टिस वाइज अगर मैं बात करूँ मंडे टू फ्राइडे जैसे मैंने बताया था 3 आवर्स ऑफ क्वांट एंड 3 आवर्स ऑफ DLR एंड वर्बल. तो 3 आवर्स ऑफ क्वांट में तो आपको एक टॉपिक की थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. मैंने एक कंप्लीट टाइम टेबल बनाया था फॉर स्पेशली फॉर क्वांट. आपको कौन से टॉपिक्स किस डेट तक खत्म हो जानी चाहिए, उस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स या फिर बुक के क्वेश्चन जहाँ से भी आप सॉल्व करते हो. वो टाइम टेबल भी मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो सो दैट यू कैन फॉलो दैट टाइम टेबल फॉर क्वांट्स एटलीस्ट. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उसकी थ्योरी कवर करोगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे क्वांट से. एंड उसका लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही सॉल्व करने हैं. व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल उस टॉपिक से देन आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. DILR के लिए मान लो आप 3 आवर्स देते हो एक दिन में फॉर DILR, तो उसमें आपको एटलीस्ट 3 सेट से सॉल्व करना शुरू करना है. बिकॉज आप 1 आवर दे दो एक सेट में दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग दैट सेट ऑन योर ओन. ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट्स आपने सेट देखा, सॉल्व हो नहीं रहा तो आपने सोल्यूशन देख के उसको क्लोज कर दिया. दैट इज नॉट गोइंग टू help you solve more and more sets in future. Rather अगर आपको एक सेट सॉल्व करने में 1 आवर लगता है, do that, just immerse yourself in that set and try करो स्ट्रेच योर सेल्फ टू द लिमिट एंड उस एक आवर में सॉल्व करने का ट्राई करो. एक सेट ही हो अगर आपसे, तो 3 आवर्स में अगर आप 3 सेट भी सॉल्व करते हो दैट्स कंप्लीटली फाइन. आप जैसे जैसे ग्रेजुअली इंप्रूव होते जाओगे, ट्राई टू सॉल्व 5 सेट्स इन 3 आवर्स देन दैट्स ग्रेट. 5 आवर्स से अगर आप 6 आवर्स में चले जाते हो मतलब 30 मिनट्स पर सेट देन इट्स ग्रेट. 6 सेट्स 30 मिनट्स में 6 सेट्स सॉल्व करना इन 3 आवर्स इट्स अ ग्रेट वन. अगर आप 6 सेट्स एवरी डे सॉल्व करते जाते हो इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर DLR. बट अगर आप स्टार्टिंग में 3 सेट्स भी सॉल्व कर रहे हो इट्स कंप्लीटली फाइन. सिमिलरली आप अगर 3 आवर्स वर्बल के लिए दे रहे हो किसी दिन देन यू हैव टू मेक श्योर देन वहाँ पर आप एटलीस्ट 6 RC सेट सॉल्व करो. 30 मिनट्स पर RC सेट शुड बी इनफ. आप इमर्स करो अपने आप को, दैट इज नॉट ओनली सॉल्व द RC बट ट्राई टू सी वेयर यू वेंट रॉन्ग. शायद 15-20 मिनट्स शुड बी इनफ फॉर सॉल्विंग वन पर्टिकुलर RC सेट. उसके बाद 10 मिनट्स ट्राई करो एनालाइज करने का कि वेयर यू कुड हैव गॉन राइट एंड वेयर यू डिड गो रॉन्ग, सो दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव. उसके साथ साथ डेफिनेटली अगर आप थोड़े इंप्रूव हो जाते हो तो ट्राई टू सॉल्व 8 RC सेट्स इन 3 आवर्स देन ऑल्सो दैट इज अ ग्रेट टाइमिंग टू अचीव. अगर आप 8 RC सेट्स एवरी डे सॉल्व करते हो इट इज इनफ फॉर योर प्रैक्टिस. बट इनिशियल डेज में 6 सेट्स in 3 hours it's completely fine. And finally मैं कवर करना चाहता हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं इन द फाइनल डेज. वर्बल के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई वोकैबुलरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वोकैबुलरी अलग से नहीं पढ़नी है. इट विल कम फ्रॉम योर प्रैक्टिस ऑफ RCs ओनली. जब भी आप आर्टिकल्स एडिटोरियल्स पढ़ते हो दैट इज मोर देन इनफ. उसके साथ साथ आपको कोई भी बहुत डिफिकल्ट वाले आर्टिकल्स नहीं पढ़ने लाइक एऑन एसेज, वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं. बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. रैदर जो शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं यू हैव टू रीड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यू हैव टू रीड वैरायटी ऑफ राइटिंग स्टाइल. सो उसके लिए जो शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं, शॉर्ट एडिटोरियल्स होते हैं दैट इज मोर देन इनफ. एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप RC में ही रीडिंग प्रैक्टिस करो, दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स प्रैक्टिस करो. तो वो जो पैसेजेस है दैट इज गुड इनफ प्रैक्टिस, गुड इनफ रीडिंग प्रैक्टिस फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इसके बाद आपको DLR एंड क्वांट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम थ्योरी में नहीं देना है. DLR के लिए तो बहुत ही कम टाइम, मैक्सिमम 1 or 2 वीक्स आप दे दो. एक टॉपिक एक दिन में कवर हो जानी चाहिए अगर आप थ्योरी की बात करो तो. सो इसलिए DLR में तो बहुत ही कम टाइम देना है थ्योरी में. क्वांट में भी आपको कम से कम टाइम देना है फॉर स्टडिंग द थ्योरी. स्पेशली मान लो आपने एक थ्योरी पढ़ा, उसमें आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो एंड एवरीथिंग. उसके बाद आप कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड आपसे नहीं होते हैं, इट डज नॉट मीन यू हैव टू कम बैक टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप फॉर्मूला देखो कि वो किस फॉर्मूला से सॉल्व होगा या फिर वो किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा एंड दैट इज मोर देन इनफ. एवरी टाइम यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन आप फिर से पूरी थ्योरी पढ़ने मत आ जाओ. दैट इज समथिंग यू नीड टू अवॉइड. जो
the reason that you're not able to solve question is because you have lack of practice of enough questions. आपका problem solving skills, that is where you are lacking. It's not about the theory अगर आपको याद भी हो जाए, it does not mean you'll be able to solve the problems. And आप जितना ज़्यादा problem solve करोगे, that will help you remember those formula, remember those theory portions better as well. बस याद करके formula ऐसा आप नहीं सोच सकते कि you will remember it your lifetime. मुझे आज भी क्वांट के formulas याद है, not because I had just studied the theory, but because उन theory portion, उन formula को use करके मैंने बहुत सारे problems solve किए थे, and that's why that formula gets ingrained by solving more and more problems. इसलिए DLR and quant में avoid this mistake of studying a lot of theory, rather study a theory very quick and start solving more and more problems. And now coming to the burning question, is 3 months enough for CAT preparation? देखो, first you have to define what does cracking CAT mean for you. किसी के लिए वो 99.9 परसेंटाइल होती है, किसी के लिए वो 99 परसेंटाइल होती है, किसी के लिए वो 95 परसेंटाइल होती है, किसी के लिए वो 90 परसेंटाइल होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग. इवन 80-85 लोगों की टारगेट होती है, where you can get decent colleges in 80-85 percentile as well. So इसलिए you have to define what does cracking CAT mean for you. And अगर आप टारगेट कर रहे हो 99 या 9 उससे ऊपर 99.9 परसेंटाइल, then obviously it will be very very difficult. I would not say impossible because लोग करते हैं, but it's very very difficult. Especially आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा अभी, like what at what level you are currently there. आप एक कोई भी क्वांट के क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस या क्वांट के पेपर्स उठाओ, एंड आप उनमें से क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर आप देखते हो कि आप मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, डोंट गिव एनी टाइमर, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन वट एवर टाइम दैट इज रिक्वायर्ड, देन एटलीस्ट आपके क्वांट के बेसिक्स कवर्ड है. यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव योर स्पीड, एंड आपको कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा. देयर इज स्टिल अ चांस दैट यू कैन अचीव दैट 99.5 परसेंटाइल. मोस्टली आप जो स्टूडेंट्स देखते हो कि लास्ट 3 months 2 months में प्रिपेयर करके 99 के ऊपर स्कोर कर लिया, दोज आर यूजुअली स्टूडेंट्स हु हैव वेरी गुड मैथ्स, हु हैव वेरी गुड क्वांट्स इन द प्रीवियस ईयर्स एज वेल. IITians जिन्होंने पहले भी मैथ्स बहुत पढ़ के रखा है, बहुत सारा क्वांट का सेक्शन ऑलरेडी कवर्ड है. इट्स जस्ट ऑफ बेसिक उनको रिदम में आना था वापस, तो इसलिए उनके लिए ईजी हो जाता है. बट अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, यू थिंक दैट आप जस्ट 10-20% ऑफ द प्रीवियस क्वांट के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर अबव 99 परसेंटाइल. शायद 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना इज अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर यू, एंड वही आपका एम होना भी चाहिए. बिकॉज 95 के ऊपर यस, आप जस्ट अरिथमेटिक अलजेब्रा सॉल्व करके जाओ, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर अबव 95 परसेंटाइल. वर्बल एंड DLR यू विल बी एबल टू कवर, बट 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना शुड बी योर टारगेट. शायद 99 स्कोर करने जाओगे, यू विल हैव टू कवर एवरीथिंग, शायद इट विल मेस थिंग्स अप. अगर आप बेसिक भी आपका क्लियर नहीं हो एंड देन यू आर टारगेटिंग 99, इट कैन मेस मोर थिंग्स फॉर यू. ट्राई टू टारगेट 95 परसेंटाइल एंड अबव अगर आपका क्वांट का बेसिक्स क्लियर नहीं है. बट जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी में बताया गया था, डोंट लेट समवन एल्स टॉक अबाउट योर कैपेबिलिटीज, डोंट लेट समवन एल्स टेल यू व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट डू. मैं चाहता हूं टू बी प्रूव रॉन्ग हियर. आप जाके नेक्स्ट 3 months इतनी मेहनत करो दैट यू कम बैक आफ्टर 3 months एंड टेल मी दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक. आप कोई tier 1 इंस्टीट्यूशन से भी नहीं आते हो, येट यू मैनेज टू क्रैक कैट इन द लास्ट 3 months. No one will be more happy to be proved wrong here than I would be, and I would want to cover your story and let your story be known to the world as well if you happen to be one of those students. So जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, and all the best for CAT 2025. I will definitely keep releasing more and more videos till CAT and after CAT as well, and I will be there with you, but obviously it's you who has to put the effort, so all the best.